हमारे साथ हैं दिलीप भाई राठौड़, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, भूमेल के नाम से फेमस है। भूमेल गांव के रहने वाले हैं दिलीप भाई। एक बहुत ही छोटा सा दैनिक मजदूर के रूप में काम करते थे, और आज दिलीप भाई एक नर्सरी मैन के नाम से, स्पेशली औषधियों सुगंधीय पौधों की नर्सरी मैन के नाम से इस पूरे एरिया में जाने जाते हैं। दिलीप भाई, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे निदेशालय से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे निदेशालय से आपको क्या क्या सीखने को मिला? અમારે પહેલા વર્ષમાં જે આને જે ખેતી પહેલાં પહેલી ખેતીમાંથી ત્યાંથી નર્સરીનું એ બધું કઈ રીતે કરવાનું એ બધું મને ત્યાં મળ્યું શીખવાનું. અને કે આ વસ્તુ બીજે કોઈ કરતા નથી, નવું મેં અપનાવ્યું મારા માટે કે આ કરીશું તો આપણે કંઈક આગળ વધાશે. ओ, यानी औषधियों सुगंधीय पौधों हाँ, की दूसरे इंटरेस्ट कोई लोग के वो खेती भी कम करते थे, नर्सरी भी और लगा. नर्सरी कोई भी नहीं करता था डीएमएपीआर के अलावा। हाँ, और आपने सोचा कि मैं अगर क्यों नहीं इसकी नर्सरी करूं। दूसरा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ, नर्सरी का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? नर्सरी का आइडिया मेरा डीएमपीएफ बोरियावी रिसर्च सेंटर से आया. मैं उधर गया था, उधर पूरा मैं पहले जॉब भी कर रहा था मजदूर का लेबर में. तो लेबर में से मैंने काम ऐसा देखा, सब जगह साहब का भी सपोर्ट था और सीखने में इंटरेस्ट भी था मेरे को खेती के लिए. तो इसमें से मेरे को सब मिला सीखने को. यानी 5 साल आप डीएमएपीआर में काम किया, वहाँ से जो ट्रेनिंग मिली आपको, जैसे कि हमारे फार्म सेक्शन से, उस ट्रेनिंग और नर्सरी की ट्रेनिंग के माध्यम से आपने सोचा कि मुझे अब ये बिजनेस करना है। क्योंकि वहाँ मुझे पता है आपकी उस टाइम में 1200 रुपये के आसपास सैलरी होती थी। 1200 रुपये. और आज का अगर हम उसका देखें तो लगभग 8-9 हज़ार रुपये पर मंथ होता है, जो बहुत कम अमाउंट होती है। दूसरा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके पास लगभग 2 बीघे ज़मीन है। हाँ, 2 बीघा जमीन. तो जैसा कि आप मेरे से अभी डिस्कस कर रहे थे, 2 बीघे ज़मीन में अगर आप किसी फसल की खेती करना चाहें तो बहुत छोटा फील्ड है, लेकिन वही आपने आइडिया लगाया कि मैं क्यों नहीं इस 2 बीघे में नर्सरी का बिजनेस करके अच्छा फ़ायदा कमाऊँ। इसलिए मैंने, मेरी ज़मीन कम थी ने અને કોઈ कर नहीं रहा था, इसलिए मैं औषधि सुगंधी का नर्सरी शुरुआत स्टार्ट किया. ओके ओके ओके। इसलिए मैंने पहले मौसरी का बिजनेस हो, फिर वो सर्पगंधा, वो जो नहीं सतावर, जो जीवंती डोडी, चित्रक, वो सब जो औषधि में स्टीविया, पचोली, मेंथा, मतलब औषधियों सुगंधीय सब पौधे लोग सारे करते हैं। करते पूरी वैरायटी का औषधि ठीक। सुगंधी. और अभी जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपका 2 बीघे में पूरे में नर्सरी है। हाँ, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो औषधियों सुगंधीय पौधे हैं, इनकी खेती बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, नहीं करते. और नर्सरी तो इस एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, तो आपका ये जो जितने भी पौधे तैयार करते हो, ये सेल कहाँ करते हैं? वो सेल पूरे गवर्नमेंट की, जहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज हो जो पूरे गुजरात में, जी। फार्मेसी कॉलेज, भाई जो कंपनियां हैं जो मेडिसिन अभी प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके पास मटेरियल नहीं है प्लांटेड मटेरियल उगाने के लिए, जी जी। वो मैं ऑर्डर से बना के उन लोगों को देता हूँ और उसको आगे बढ़ाता हूँ. जी। उसके साथ साथ अभी बता रहे थे आप, बहुत सारे किसान भाइयों को भी हाँ, प्लांटिंग मटेरियल देते हैं। जैसे कुछ गौशालाओं का भी नाम ले रहे हाँ, थे, उनका भी आपका फिक्स कॉन्ट्रैक्ट टाइप हाँ, का है। और कुछ से एक आप बता रहे थे, जो अपना गुजरात का औषधीय मेडिसिन बॉट. हाँ, मेडिसिनल बोर्ड है, उसको भी आप हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे बेस पौधे पे. सप्लाई हाँ, करते सप्लाई हैं। करते हैं सर. मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ आपसे, पहले की बजाय अभी जो आपकी नर्सरी है वो काफ़ी बड़ी होती जा रही है। आपने शुरुआत है वो 2-4 गुट्ठे से करी थी। 5 गुट्ठे से शुरुआत किया 5 था. गुट्ठे से शुरुआत। 5000 पौधा पहले बनाया, हम्म, फिर धीरे धीरे मांग बढ़ी ने हर साल. हम्म। 5 पौधा तो भी कम पड़ता, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, 10,000 बनाया, 20,000 बनाया. अभी पूरे 2 बीघे में मैंने डेवलप किया हाँ, इस आप साल. लाखों की हाँ, संख्या में लाखों, अभी करने लग गए। 1,50,000 बना रहा हूँ. जी। अभी और भी बढ़ने वाला है.
अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो आय है वो पहले की बजाय जब नर्सरी नहीं करते थे तब आपकी इनकम कितनी थी, और अभी नर्सरी करने से आपकी इनकम में क्या बदलाव आया है? जो पहले की इनकम कुछ नहीं थी, फसल में क्या आया गया जीरो हो जाता, अच्छा खाना दाम नहीं पीना मिल रहा है। बचाव नहीं कर होता था, हम्म, जो पैसा बचना चाहिए वो भी नहीं बचता था। हर एक फसल अच्छा हुआ तो दूसरा लॉस में जाता था। हम्म। तो अभी क्या, अभी मैं नर्सरी जब से किया ना औषधि सुगंधी का, तब से हर साल प्रॉफिट मिल रहा है, मैं बढ़ा रहा हूँ अभी। लगभग आपको कितना प्रॉफिट मिल जाता है एक साल में? एक साल में 3 से 4 लाख मिलता है। इसमें 3 साढ़े 3 4 लाख खर्चा भी होता है, बाद में 6 लाख पूरा मिलके पर 3 लाख बचता है। आपको शुद्ध लाभ 3 से 4 लाख रुपए अभी मिल मिल रहा जाता है, है, और लगभग 3 लाख के आसपास आपका खर्चा, जैसे गमले हैं, गमले एलियाँ मिट्टी हैं, खातर खाद सब। है, इन सब चीज़ों में लेबर वर्क है, हाँ बस। इन सब में आपका जाता है। यानी आप हर साल लगभग 4 लाख रुपए आप इस नर्सरी से कमा लेते हाँ हैं। कमाल। इसके अलावा मुझे जैसा कि पता चला, पहले आप हमारे निदेशालय में जॉब करते हाँ थे। जो लेबर में था मैं। हाँ, लेबर में थे। अभी आप कहीं और नौकरी करते हैं? अभी वीवी नगर है ना, विद्यानगर, इसमें मैं विद्यानगर। आयुर्वेदिक कॉलेज जीजे पटेल आयुर्वेदिक में प्लांट कलेक्टर, वहाँ मैं गार्डन संभालता हूँ, बॉटनी गार्डन। ओके ओके, बोटनिकल गार्डन हाँ, संभालते उधर हैं। भी मेरा वही है, औषधि मतलब का इसी ही। तरह का काम हाँ है, पूरा यानी फील्ड वर्क ही है। जो हमारा निदेशालय है हाँ उसका जो नॉलेज है आपको बहुत अच्छे से काम आ रहा है। इधर तो आप नर्सरी कर रहे हो, उधर भी आप अच्छे से हाँ गार्डन हाँ। संभाल रहे हो। बहुत अच्छा है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ये औषधीय और सुगंधीय पौधों की नर्सरी जब से करने लगे हो आप, पहले अगर 4 5 साल पीछे जाएं तो इतनी डिमांड नहीं थी। नहीं, अभी इन्हीं 3 4 साल में इन पौधों की डिमांड बढ़ रही है या वही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है, लगभग बढ़ रही है, पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। ज़्यादा बढ़ रही अभी है। मैं प्लांट भी सप्लाई नहीं कर पाता, इतनी मांग है अभी। मतलब जितनी डिमांड है वो आप सप्लाई नहीं कर पाते हैं। हाँ एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी नर्सरी, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसा कि एक एनएचबी के नाम से संस्थान है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड करके, वो इन नर्सरी, जितनी भी हमारी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड नर्सरी है उनका एक्रीडिएशन करते हैं। ऐसे ही एक डीएसडी कालीकट में संस्थान है, वो भी नर्सरीज के लिए फंडिंग करता है। तो आपने कभी कोशिश किया, क्यों नहीं आपकी नर्सरी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, और फिर आपकी एक ऑथेंटिक नर्सरी मैन के नाते आप प्लांट्स पूरे इंडिया में सप्लाई करो? हाँ करना है ना। करना है। तो मैं, हमारा ये आपको सजेशन है कि आप हम लोगों से मिलके, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उनका एक फॉर्म आता है, वो भर के इस नर्सरी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्योंकि लास्ट 5 6 साल से मैं देख रहा हूँ इस पूरे एरिया में, गुजरात में, औषधीय और सुगंधीय पादपों की हमारी नर्सरी है। उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट की नर्सरी है तो वो गुमेल गांव में दिलीप भाई राठौड़ की है, यानी आपकी नर्सरी है। और ये देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा ही कोई एम्प्लॉय और अच्छे से औषधीय और सुगंधीय पौधों में इतनी बड़ी नर्सरी कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, हमें बहुत अच्छा आपके लगता वहाँ है। आया तभी मैं सीखा, तभी नॉलेज बढ़ा नहीं। जी जी लेकिन पहले कोई लोगों को करना बहुत, पर नॉलेज होना चाहिए ना। जी जी वो जी बिजनेस तो सब लोग करना चाहते हैं, जी पर उसमें औषधि में प्रजातियाँ बहुत बढ़ती है, जी असल नकल होती है, इसमें पहचान होनी चाहिए, जी इसलिए कोई नहीं कर पाते। जी जी। यानी आपको वो हाँ सारी जानकारी वहाँ से हाँ, मिली। वहाँ से मिली। 5 साल जो जॉब 5 किया साल ना, में पूरी उसका जानकारी मेरे मिल गई। बेनिफिट अभी मिल रहा है। जी 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 रिसर्च सेंटर में जो जॉब किया ना, जी। भले 1200 रुपया देते थे, पर अभी उसके पर 0 0 चढ़ गए। ओके ओके ओके। यानी एक 1,20,000, 20,000 12,000 से 1,20,000 हो ऐसे गए। ओके अभी ओके। 12 लाख का प्रोजेक्ट हो रहा है ना काम, अब तो मिलेगा, बढ़ता जाएगा। एक चीज़ और हाँ पूछना चाहूँगा, जैसे आप ये नर्सरी करते हो हाँ तो इसमें, इन पौधों में अच्छी वैरायटी हो या अच्छा मदर प्लांट हो, वो बहुत ज़रूरी होता हाँ है। हाँ और वो भी एक ऑथेंटिक जगह से,
तो वो आप कहाँ से लाते हो? NTBF बोरिया भी रिसर्च सेंटर से लाते हम ओके, औषधि सुगंधि। यानी हमारा जो निदेशालय हाँ, है हाँ, वहाँ वहाँ से से आपको मदर प्लांट अच्छा वैरायटी हो वहाँ से लाते वो हैं। मिल जाती किसानों को देना है ना, जी, इसलिए वैरायटी देना पड़ता है, ऐसे फालतू नहीं दे जी सकते। जी जी जी। यानी आपको हमारा जो औषधि एवं सघन सेंटर से। पादप अनुसंधान निदेशालय है हाँ, वो आपको ये ऑथेंटिक जो वैरायटी हाँ, वहाँ से खरीदता हूँ। हाँ या अच्छी जो इलाइट्स हैं वो देता है ताकि आप उनको मल्टीप्लाई करके किसानों को अच्छा अच्छा प्लांटिंग देता हूँ, मटेरियल वही। दे सको। अब एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाह रहा था आपसे। एक आज से जब आप नर्सरी नहीं करते थे, अगर 10-12 साल पीछे जाएं हाँ, और आज जाएं तो आपको आपके स्टेटस में परिवार के स्टेटस में कुछ अंतर आया है? हाँ, अंतर तो आया। पहले हम लोग सब मजदूरी पे जाते थे, खाना पीना सब अनियमित हो जाता था। जी। वो 12 बजे आए तो 2 बजे आओ, सबका अनियमित, पैसा भी नहीं है तो खाना पीना तो नहीं, पर अभी सुख शांति से हम रह रहे औषधि का हिसाब से। और खाना पढ़ाई मैं नहीं पढ़ सका, पर मेरे बच्चों को अभी मैं पढ़ा रहा हूँ पैसे ओके, से, ताकि यानी मैं पग भर हो गया, अभी कमा रहा हूँ औषधि और से। अच्छा मकान हाँ, बनाया। मकान भी बनाया, ऐसा नहीं है। सब बोर बनवाया, भगवान का मंदिर भी बनवाया, ऐसा नहीं, सब मैंने डेवलप किया। वो ज़मीन मेरी खड्डे में थी ने, पूरा मिट्टी डाल के हाइट पे किया नर्सरी के लिए। यानी आप जब से पैसे कमाने लगे हैं नर्सरी से, हाँ, तब से एक तो आपके बच्चों का हाँ, रहन सहन का, दूसरा उनके पढ़ाई का, तीसरा आप जैसा कह रहे थे कि भाई हम टाइम पे खाना नहीं खा सकते थे, कम इनकम होती थी, तो वो सारी चीज़ें से आपको छुटकारा मिल गया है और आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो रहा है। हाँ। अभी क्या हमें अभी स्टेज पे आ गए ना पूरा। अभी जो हमारे जो चाहिए था सब टाइम पे मिल रहा है। पैसा पैसा भी ज़रूरी है ना। जी जी और जी अभी अच्छे लोगों का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जी सजेशन भी मिलता है, ऐसा करो। तो अपने को राय एक सीढ़ी मिली जाने जी के लिए। सीढ़ी बिना ऊपर तो नहीं चढ़ सकते ना जी सीधा, जी इसलिए एक स्टेप आपसे मिला। और जी रिसर्च सेंटर में जॉब पे नहीं गया होता, जी मजदूरी में नहीं गया होता, तो अभी भी मैं मजदूरी होता, वो औषधि नर्सरी नहीं होती। यानी DMAPR के हाँ, आप इतना शुक्रगुजार हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सच बयां बोल कर रहा है, ऐसे नहीं। जब मैं इधर से जाता हूँ, BMPS से गुजरता हूँ ना, तो प्रणाम करके जाता हूँ मैं जॉब पे। ओके ऐसा नहीं मंदिर समझ के। मेरी पढ़ाई कक्षा, एक चीज और, हाँ, आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं 10वीं कक्षा फेल हूँ, 10वीं कक्षा SSC। फेल हैं। चलो अच्छा है, आप 10वीं कक्षा फेल होके आप बच्चों मेरी को बहुत इंग्लिश को अच्छा भी नहीं आ रही है। आप बच्चों को बहुत अच्छा बच्चों पढ़ा को रहे अभी मैं हैं। पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा, पर बच्चों को अभी स्टेप ले रहा हूँ। और कोई और आता है, बच्चे पढ़े हुए इधर हमारे वहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज के पूरे गुजरात से बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, मेडिसिन प्लांट ट्रेनिंग में पड़ा। ट्रेनिंग में आते हैं लोग। तो मैं भी मेरा सजेशन देता हूँ, आप ऐसे बॉटनी से पढ़े हुए हैं, तो भी मेरे जैसे से आगे बढ़ सकते हैं। जी मैं जी तो जी इतना पढ़ा तो इतना कर सकता हूँ, हम्म, तो आप करो तो आप बहुत और आगे ज़्यादा जाएंगे। जाएंगे। आपको जॉब की जरूरत नहीं, जी पग जी भर कंपनी बढ़ाने का, जी 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 तो यानी विकास होगा। यानी आपका कहने का मतलब है ये एक बहुत अच्छा है ना, बिजनेस है, बिजनेस अच्छा, लोगों का अभी भला क्या हो सकता भला है। हो सकता है इसमें। अभी वो रोग बढ़ रहा है, तो लोग क्या आयुर्वेदिक कर भी बढ़ा ने लास्ट में। हाँ, ये जो कोरोना है अभी कोविड कोरोना 19 कोविड है। 19 में अभी गुरुची करियातू, अभी सब लोग मांग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने भी इधर 50,000 पेड़ गुरुची का भी दिया और है, कालमेघ का भी काल बचा मेघ होगा। का है। क्यों लोग अभी लोगों को पता चला आयुर्वेदिक क्या चीज़ है। पहले लोगों को पता नहीं थे ना, नॉर्मल थे, नॉलेज भी नहीं था। अभी लोग भी पढ़े तो एजुकेशन तरफ बढ़े, तो उसको भी नॉलेज होने लगा। पहले हमारे सिटी में एक औषधि था स्टोर, अभी कितना 50 हो गया। 50 हो अच्छा। गया। वो भी बढ़ने लगा ने। जब बढ़ेगा, जब मांग बढ़ेगी तब बढ़ेगा। यानी हाँ, आप अल्टीमेटली मेरे को जितना आपसे जानकारी मिली, आप इस बिजनेस से खुश हैं हाँ, खुश है हम और तो। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आगे भी सुरेश भाई और हम दोनों जब भी आप चाहें हमारे निदेशालय में आएँ, हर संभव जो आपको मदद होगी वो हम करेंगे और चाहेंगे कि आपकी नर्सरी इसी तरह से दुगुना चौगुना विकास करे, बढ़े। 1200 का 12 लाख।